बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी अडानी की। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई का दूसरा दिन था और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामला एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। और जो सबसे हैरत वाली बात आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है वो ये है कि सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किया गया ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद है कि सेबी 2016 से अडानी समूह की कंपनियों के बारे में जांच कर रही थी। सेबी का कहना है कि 2016 में उसने एक जांच शुरू जरूर की थी, लेकिन वो जांच अडानी समूह की किसी भी कंपनी से उसका संबंध नहीं है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। और उन्होंने सेबी ने भी कहा कि उसने जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है उसको एक डिटेल्ड नोट सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो जानकारी उन्हें चाहिए उसको जुटाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। और इस बारे में उनका कहना है कि जो शिकायत आई है, सेबी एक जांच जरूर कर रही है, लेकिन सेबी एक जांच कर रही है जीडीआर्स के बारे में, और वो उस जांच में अडानी समूह की एक भी लिस्टेड कंपनी शामिल नहीं है। वहाँ 51 कंपनियों की जांच चल रही है, लेकिन उनमें से कोई भी कंपनी अडानी समूह से जुड़ी हुई नहीं है। तो एक तरह से सेबी ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामों में से एक बहुत महत्वपूर्ण इल्ज़ाम की हवा निकाल दी है। लेकिन इसके साथ में प्रश्न उठ रहा है कि भाई सेबी क्या जांच कर रही है, क्योंकि सेबी ने एक दूसरी बात भी कही है और ये बात सरकार की तरफ से भी कही गई है कि सेबी जांच कर रही है, उस जांच का नतीजा आने दें। तो प्रश्न ये है कि सेबी क्या कर रही है। तो सेबी का कहना है कि उसने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाले मसले पर 11 विदेशी रेगुलेटर्स से संपर्क किया है, क्योंकि ये बड़ा लंबा मामला है। इसमें ऐसे रेगुलेटर भी शामिल हैं जिनके साथ अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है आईओस्को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, उसके जरिए एक मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है भारत ने। और इसीलिए इन सबको ये मांग भेजी गई है कि आप हमें ये जानकारियां दें। और ऐसी पहली डिमांड उन्होंने 6 अक्टूबर 2020 को भेजी थी। तो इसके बारे में पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया है। हालांकि सेबी ने एक दूसरी बात जो कही है वो ये है कि बहुत वक्त लगेगा, ये जो जांच है अगर आप इस जांच को ठीक से पूरा नहीं करेंगे तो ये प्रीमेच्योर जांच होगी, और प्रीमेच्योर जांच के कारण इसका जो नतीजा निकलेगा वो गड़बड़ हो सकता है, वो लीगली अनटेनेबल होगा। लीगली अनटेनेबल का मतलब कल को अदालत के किसी मुकदमे में उस निष्कर्ष को चैलेंज किया जा सकता है और हो सकता है कि वो चैलेंज गिर जाए। इसका मतलब हम कच्चा काम नहीं करना चाहते हैं, और ये उन्होंने आज कहा है अदालत में। और इसके साथ उन्होंने 6 महीने के एक्सटेंशन की मांग की है। और ये बात अदालत पहले भी कह चुकी है, आज भी उन्होंने कहा कि हम 3 महीने से ज़्यादा का एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है। हालांकि ये जुबानी बात है। अदालत की जो जुबानी टिप्पणियां होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो टिप्पणियां बाद में उसके लिखित ऑर्डर में भी आएँ या फाइनल जजमेंट का हिस्सा हों। इसलिए अब अदालत का जो फैसला आएगा उससे पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी। साथ में सेबी को भी कहा था कि भाई 2 महीने का वक्त है। वो 2 महीने का वक्त उनका खत्म हो चुका है। और उसके बाद अभी सेबी ने जो समय मांगा है, सेबी का कहना है, वैसे सेबी के तरफ से जो वकील साहब पेश हुए उन्होंने कहा कि यूं तो 1.5 साल का वक्त लगना चाहिए इस जांच में, लेकिन हम बहुत जल्दी कर रहे हैं और इस तरह से हम 6 महीने में इसको पूरा कर देना चाहते हैं। लेकिन अदालत का कहना है कि 6 महीना भी बहुत ज़्यादा है। अभी ये सुनवाई कल फिर होनी है, कल तक के लिए टाली गई है। तो अब कल फिर अदालत में फाइनल जजमेंट क्या आता है इस पर सबकी नज़र है। लेकिन आज शेयर बाजार में अडानी के शेयरों पर दबाव साफ दिखाई पड़ा है।
बावजूद इसके कि सेबी की तरफ से आप कह सकते हैं कि उसको एक तरह की क्लीन चिट है कि नहीं, हमने तो जो आरोप लगाए गए थे वैसी कोई जांच यहाँ हो ही नहीं रही है, और जो जांच हो रही है उसमें भी बहुत वक्त लगने वाला है। तो अडानी समूह के लिए राहत की खबर है। इसके बावजूद अब सांस अभी अटकी रहेगी जब तक अदालत अपना आखिरी फैसला सुना नहीं देगी, यानी कल तक इस विषय पर ऑर्डर नहीं दे देगी कि वो सेबी को कितना वक्त देने जा रही है और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अदालत ने जब शुक्रवार के दिन इसको टाला तब भी कहा था और आज भी कहा कि इस बीच हम एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ठीक से पढ़ लेना चाहते हैं। तो उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ के भी अदालत किसी निष्कर्ष को सामने ला सकती है और सेबी को वक्त देना है कि नहीं देना है ये भी तय कर सकती है। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।